मैं पद्मनाभ मंदिर बोल रहा हूँ। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मेरे यहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु शेषनाग सैया पर विराजमान हैं और मैं उनके चरण कदमों की धूल हमेशा से वर्षों, शताब्दियों और सदियों से अपने मंदिर में सजाए बैठा हूँ। मैं अपने इतिहास को बताऊं उससे पहले मैं अपने बारे में मौजूद तथ्य और जानकारी देता हूँ। मैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से विश्वविख्यात भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हूं। मान्यता है कि मेरे इस मंदिर परिसर को 6वीं शताब्दी में त्रवणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ हिंदू ग्रंथों में आता है। मेरे इस मंदिर के नीचे 6 तहखाने हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि त्रवणकोर के राजाओं ने अपनी अथाह धन एवं संपत्ति को भगवान विष्णु को भेंट करने के लिए 6 तहखानों का निर्माण करके इसमें रख दिया था। 2011 में पुलिस अधिकारी खतरनाक हथियारों के साथ मेरे इस मंदिर परिसर के बाहर तैनात हो गए और फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेरे मंदिर परिसर में मौजूद तहखानों को खोलने की कार्यवाही शुरू की गई। हर गुप्त तहखाने के पीछे सोने की मूर्तियां, आभूषण, कई देशों के सोने और चांदी के सिक्के मिलते गए और वो आगे बढ़ते गए। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और फिर तीसरे से चौथा और चौथे से 5वां दरवाजा तक खोल दिया गया और मैं चुपचाप इस प्रक्रिया को देखता गया। लेकिन जब पहुंचे वो आखिरी दरवाजे के समीप जिसका नाम दिया गया चैम्बर बी, लेकिन शुरुआत में उसे मौजूदा टीम खोलने में असमर्थ रही। उसके बाद टीम ने उस दरवाजे की गहन जांच की तो पाया कि वहां पर कुल 3 दरवाजे थे। पहला लोहे का दरवाजा और उसके अंदर एक लकड़ी का दरवाजा था और उसके तुरंत बाद एक और मजबूत लोहे का दरवाजा था। अंत वाले लोहे के दरवाजे की मजबूती मेरे पूरे मंदिर परिसर में सबसे मजबूत थी। इसका कोई ताला भी नहीं था और इस दरवाजे को खोलने का रहस्य बड़ा ही गुप्त जगह मेरे ही मंदिर परिसर में छिपा हुआ है। इस दरवाजे के ऊपर 2 विशाल नाग बने हुए हैं। उन नागों को देखकर अधिकारियों के तोते उड़ गए और अधिकारियों ने इसका कारण ये बताया कि हम दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए काम रोक दिया गया है। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 तहखानों को खोलने के बाद ही टीपी सुंदर राजन, जिन्होंने इन दरवाजों को खोलने की याचिका दायर की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने से मंदिर के भक्त और मंदिर कमेटी और त्रवणकोर के राज शासक परिवार से ये कहा जाने लगा, अगर इस नाग बने हुए दरवाजे को तोड़ा गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये मान्यता है कि इस नाग के बने हुए बड़े लोहे के दरवाजों को नाग बंधन नामक मंत्र से बंद किया गया है, इसलिए इसको कोई सबसे बड़े विष्णु भगवान के भक्त हों वही इन मंत्रोच्चारण के माध्यम से इसे खोल सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र का नाम अष्टनाग बंधन है। केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई और पूरे 3 वर्षों तक मेरे मंदिर परिसर से निकले खजाने की गिनती की गई। पूरे शेष भारत को पार करते हुए केरल पहुंचोगे तभी मेरे दर्शन कर पाओगे। दिल्ली से मेरी दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। मैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित हूँ। वैसे तो मौजूदा इस भव्य मंदिर को 18वीं सदी में महाराजा मार्तंड वर्मा ने रेनोवेट करवाया था, परंतु मेरे इस मंदिर परिसर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एक बार विल्व मंगलम अपने दिनचर्या के अनुसार सालिग्राम पत्थर की पूजा कर रहे थे। वे हर दिन सालिग्राम पत्थर की पूजा किया करते थे और श्री नारायण विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए आंख बंद करके हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। परंतु हर दिन तपस्या करते समय एक छोटा सा बच्चा आकर उन्हें परेशान करता रहता था। एक दिन स्वामी जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। लेकिन उस बच्चे ने बताया कि जिनके दर्शन करने की अभिलाषा से आप वर्षों से तपस्या कर रहे हो, मैं वही हूँ और मेरा विराट रूप देखने के इच्छुक हो तो आनंद कुंड नामक जंगल के बीचों बीच आ जाए। ये कहते हैं, ये कहने के बाद वो बच्चा गायब हो गया। अब वो महात्मा जंगलों में इधर उधर खोज करने लगे, लेकिन उनको एक छोटी बस्ती मिली। वहां पर एक माँ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए अनंत काड़ू नामक जंगल में छोड़ आने की बात कह रही थी। फिर वो महात्मा उस महिला से अनंत काड़ू नामक जंगल का रास्ता पूछने लगे। फिर बहुत मेहनत करने के बाद एक महुआ के पेड़ के नीचे पहुंचे, जो उनके वहां पहुंचते ही महुआ का पेड़ बीच में से फटकर गिर पड़ा और फिर वहां पर श्री हरिनारायण विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। ये रूप इतना विशाल था कि लगभग 1000 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु की छवि दिखाई पड़ी।
फिर महात्मा ने भगवान से प्रार्थना की कि छोटे रूप में प्रकट होने के लिए, ताकि उनका स्मरण पूजा किया जा सके, और भगवान उनकी सुन लेते हैं। जब ये बात उस समय के त्रवणकोर महाराज को पता लगी तो उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनाने का आदेश दे दिया। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शेषनाग पर विराजे प्रभु हरिनारायण मेरे परिसर के गर्भगृह में विराजमान है, और उनकी उस मूर्ति के अंदर महुआ वाले पेड़ को भर के रखा है। आगे चलकर महाराजा मार्तंड वर्मा इसी मंदिर के मेरे विशाल परिसर को रेनोवेट कराते हैं, और मेरे मंदिर के बहुत पास में अरबियन सी की सीमाएं लगती हैं। इस समुद्र तट पर साल में 2 बार स्वामी पद्मनाभ जी को स्नान कराया जाता है। मेरे इस विशाल परिसर की नक्काशीदार कारीगरी देखकर आप मोहित हो जाएंगे। तमिल ध्रुवियन की पद्धति से बना मेरा विशाल परिसर बहुत सुंदर और लुभावना है। त्रवणकोर के राजाओं का राज तिलक करने का कार्यक्रम बाकी घरानों से थोड़ा अलग है। वहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता। यहाँ की रानी राजा की पत्नी नहीं, बल्कि राजा की बहन यानी कि राजा की सिस्टर रानी कहलाती है, और इसके आगे के राजा उसी बहन की संतान को बनाया जाता है। इसी पद्धति से एक बार बने महाराजा मार्तंड वर्मा, उन्होंने पूरे साम्राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी मंदिर के चरणों में भेंट कर दिया, और वो स्वामी के भक्त बन गए। और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भगवान हरि के दास के रूप में शासन व्यवस्था को संभालेंगे। इसके बाद जितने भी राजा हैं, सबने महाराजा मार्तंड का सम्मान रखते हुए हरिनारायण जी के दास के रूप में ही शासन संभाला। फिर इंदिरा गांधी के रॉयल फैमिली द्वारा भत्ता हटाने के समय से विवाद शुरू हो गया, और उसी के साथ केरल हाई कोर्ट ने 2011 में रॉयल फैमिली के राइट्स को खत्म कर दिया। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के केरल हाई कोर्ट के उस जजमेंट के ऊपर स्टे लगा दिया गया। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सारे रीति रिवाज मौजूदा शासक परिवार देखेगी, और मेरे विशाल परिसर के मंदिर संचालन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एक विशेष कमेटी के साथ मिलकर करते हैं। मेरे इस विशाल समृद्ध मंदिर से जुड़े हुए कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिनका नाम पेनकुनी अराट्टू फेस्टिवल ये मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। वहीं अल्पाशी अराट्टू त्योहार अक्टूबर से नवंबर के बीच में मनाया जाता है। मैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर द्रविड़म केरल की मिश्रित शैली में निर्मित, एक तरफ सुंदर समुद्र तट और दूसरी ओर पश्चिम घाट में पहाड़ियों के मध्य स्थित हूँ। मेरे इस भव्य मंदिर परिसर में जो बहुत विशाल आकार दिया है, उसकी ऊंचाई 7 मंजिल है। वो मेरे गोपुरम को बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है, जो मेरी सुंदरता को और आगे की ओर बढ़ाता है। मेरे विशाल परिसर के बीचों बीच गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु अपनी सवारी शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। मेरे पूरे मंदिर के गलियारे में अनेक खंबे भी बने हुए हैं, जिनके ऊपर अद्भुत नक्काशी की गई है, जो मेरी भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। मेरे परिसर के पास एक पवित्र पद्म तीर्थ कुलम नामक एक सरोवर भी है। मंदिर में पुरुष केवल धोती और महिलाएं साड़ी पहनकर ही प्रवेश कर सकती हैं। कई शताब्दियों पुराने मेरे इस मंदिर परिसर में सिर्फ सनातनी ही प्रवेश कर सकते हैं। मेरी चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हमेशा अपने गुप्त तहखानों में मौजूद धन और सोने चांदी को ही चर्चाओं में लिया होगा। लेकिन मैं स्वयं श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता को अपने गर्भगृह में विराजमान करके बैठा, और मैं आप सभी को मेरे प्रभु के दर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं पद्मनाभ मंदिर बोल रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।